जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें एक भारतीय ने फिजा खान को इतना जबरदस्त तरीके से धोया है कि उसने गाय बाहें भगाने लगी। दोस्तों देखिए ये डिबेट, और इसमें पंकज सिंह जी ने एक जबरदस्त जवाब देते हुए फिजा खान को कहा कि पहले अपनी भाषा को सही करे। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अब शब्द बोल रही थी और बोलते बोलते वो अनर्गल अनाप शनाप बातें करने लगी, तो पंकज सिंह जी ने सीधा सीधा कहा कि वो 130 करोड़ के प्रधानमंत्री है और पूरे वर्ल्ड में उनको लीडर माना जाता है, तो अपनी जबान को सही से बोलें। और उनको पाकिस्तान की औकात दिखाते हुए बहुत ही जबरदस्त तरीके से भारत का पक्ष रखते हुए अपनी बातें रखी। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट, और पूरी डिबेट देखिए, आपको बहुत मजा आएगा इसमें, और बहुत ही नॉलेज वाली डिबेट है। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ये जो हर आवाज है उसको मुल्क और कौम दुश्मनी और गद्दारी से जोड़ा जाता है। अब हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी ने जो खोखला दावा किया है कि जी जमहूरियत ने भारत में जन्म लिया है, मगर किसी ने मोदी से ये नहीं पूछा कि आज भारत में जो जमहूरियत का हाल है वो क्या है, वो क्या है। आप लोग पूछते नहीं है, आप लोग सवाल नहीं करते हैं, या आप लोगों को तो सवाल की इजाजत ही नहीं है ना। आप लोगों का भारतीय मीडिया भी वही करता है जो नरेंद्र मोदी या बीजेपी बता देता है, ऐसा ही है ना। जी पंकज जी मैम बताएं। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने सुना? जी पंकज, मुझे कुछ आवाज ही नहीं आई आपकी, मुझे कोई आवाज ही नहीं आई। अच्छा मैं दोबारा पूछ लेती हूँ, ये जो हिंदुत्व के खिलाफ भारत में जो भी आवाज उठाई जाती है, जो भी बात की जाती है, उसको क्या कह दिया जाता है जी? मुल्क और कौम दुश्मनी और गद्दारी से जोड़ दिया जाता है। अब अक़वाम मुत्तहिदा में जो मोदी ने एक दावा किया जी जमहूरियत ने भारत में जन्म लिया है, आप लोग पूछते नहीं है। आपका मीडिया तो मुझे पता है आज़ाद नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कहता है या बीजेपी की गवर्नमेंट जो कहती है मीडिया को वही बोलना पड़ता है। पालतू मीडिया बन चुके हैं। क्या कहेंगे आप? बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आपने कहा मोदी जो कहता है, ये थोड़े से रेस्पेक्टेबल अल्फाजों का इस्तेमाल करें मोदी जी के लिए। वो 1 अरब 30 करोड़ की जो जनता है, अवाम है, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। बात अब यहां से शुरू करते हैं। आपने जैसा बोला लोकतंत्र, जमहूरियत भारत में शुरू हुई, यकीनन भारत में शुरू हुई। पता नहीं आपने तारीख पढ़ी है या नहीं, लेकिन जब 16 महाजनपद होते थे हमारे यहाँ एंशिएंट इंडिया में, जब सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, ये लोग जब आए, उससे पहले 16 मेट्रो सिटीज होते थे इंडिया में, जिसमें अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था आपका, और ये बांग्लादेश भी था, और पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। तो जमहूरियत यहीं से शुरू हुई। जहां तक बात है हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व आप ऐसे बोल रही हैं, आपके बोली से लग रहा है जैसे आप ISIS बोल रही हैं, या फिर आप तालिबान बोल रही हैं, या फिर इस तरह के जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उसकी बात कर रही हैं। हिंदुत्व ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, अगर हिंदुत्व भारत में नहीं चलेगा तो कहां चलेगा? ज्यूज का एक देश है, एक मुल्क है, ये बौद्ध लोगों के 18 देश हैं, आपके 57 देश हैं, हमारा एक तो होना चाहिए। बावजूद इसके आप देखिए, हिंदुत्व को आप चाहे कितना भी बुरा भला कह लें, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मुसलमानों के 72 फिरके, यानी आप यहाँ पे बात ये मान रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड आप प्रोग्राम में बात मान रहे हैं कि हाँ वहाँ ये, मुझे बोलने दीजिए, ठीक है, मुझे बोलने दीजिए, अच्छा जी, कंप्लीट कीजिए। यानी आप ये बात मान गए, ठीक है, कि वहाँ अक़लियतों को दबाया जा रहा है। जी जी, बात तो करने दीजिए मुझे। मैं माना कुछ भी नहीं हूँ, मैं माना कुछ भी नहीं हूँ, मुझे बोलने दीजिए। आपकी बात आपके जवाब से बिल्कुल क्लियर है। मैं आपकी तरफ कंप्लीट कीजिए आप। मुसलमानों के 72 फिरके पीसफुली इंडिया में रहते हैं। को दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क दिखा दीजिए जहां शिया और सुन्नी एक साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हो। और जो हिंदुत्व फोर्सेज हैं, हिंदुत्व फोर्सेज से आपका मतलब क्या है, मैं अभी तक समझा नहीं कि आप कहना क्या चाह रही हैं। हिंदुत्व जो है एक आइडिया है, इट्स नॉट लाइक, यानी वहाँ हिंदुओं के अलावा तमाम लोगों पर जिंदगी जीरन बनाई हुई है, वहां पे किसी को रहने का इख्तियार नहीं दिया जा रहा। वहां पे मुसलमान परेशान है, वहां पे
तमाम जो क्लियर हैं वो सफर कर रही हैं। अगर मुसलमान परेशान है वहां पर, अगर मुसलमान भारत में परेशान है, रोहिंग्या मुसलमान क्यों आ रहे हैं? अभी अफगानियों को हम और वीजा देंगे, ई वीजा दे रहे हैं हम अफगानियों को, जो तालिबान ने अफगानिस्तान में जहां मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर रहा है, उसको एक हिंदू राष्ट्र, आई मीन डेमोक्रेसी, आप हिंदू राष्ट्र बोल सकती है, ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर हिंदुओं का बाहुल्य है, हिंदुओं की मेजॉरिटी है, वो मुसलमानों को, अफगानिस्तान के मुसलमानों को अपने यहाँ रहने के लिए बहुत सारे ई वीजा दे रहा है। और आपको बता दो, जहां मैं रहता हूं, जिस सोसाइटी में रहता हूं, यहाँ पर भी ढेर सारे अफगानिस्तानी रहते हैं, पीसफुली रहते हैं। ठीक है पंकज साहब, बाकी मेहमान भी मौजूद हैं, मैं जरा उनको भी मौका देना चाहती हूँ, आपको दोबारा मौका दूंगी। दुबे जी भी मौजूद हैं, अतर भी मौजूद हैं। अतर, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। अतर, इन्होंने खुद ही तो बात मान ली कि हाँ जी, हिंदुत्वा, जो हिंदुत्वा टर्म में बोल रही थी, वहां पर क्या हो रहा है आपके सामने है। ये लोग कहते थे ना हम सेक्युलर इंडिया हैं, जमहूरियत की बात करते हैं जी, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वहां पे हो क्या रहा है आपके सामने? मेरे ख्याल से आप ही जरा आईना दिखा दें इनको, जो बातें कर रहे हैं ये इन्होंने खुद मान लिया कि हाँ भाई, कि हिंदुओं का एक देश तो होना चाहिए, यानी खुद ये मान रहे हैं कि अकलियतें वहां पे दबी रहेंगी और हिंदू ही वहां छाए रहेंगे। देखिए, जहां तक हिंदुइज्म का ताल्लुक है और हिंदुओं का ताल्लुक है, किसी को भी उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुओं का एक देश छोड़ के 15 देश हों, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकलियतों पे जो जुल्म बात होती है, हिंदुत्व की जो बात होती है, वो बात होती है एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की, हिंदुइज्म की बात नहीं होती। अब इन्होंने बात की कि आप इस तरह हिंदुत्व की बात कर रही हैं जिस तरह कोई एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, आईएसआईएस है या कोई और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है। अब मैं अपने दोस्तों को कहूंगा, इंडिया में आपका प्रोग्राम बहुत सारे लोग देखते हैं, वहां से जो गेस्ट आए हैं, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जरा गूगल करें कि आजकल हो रहा क्या है। एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर मोहन दत्ता, जो न्यूजीलैंड के अंदर मैसेज यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं। उन्होंने हिंदुत्व के ऊपर, उसकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसके ऊपर पेपर लिखा और कहा कि ये एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी बनती जा रही है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, हिंदुइज्म पे नहीं। उनके खिलाफ इतनी थ्रेट्स आई कि जो न्यूजीलैंड की पुलिस है, उन्होंने कहा कि आज तक किसी भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की जानिब से इस तरह थ्रेट्स नहीं आई। इस वक्त उनको पुलिस सिक्योरिटी फराम की गई है और पूरे न्यूजीलैंड के मीडिया के अंदर ये हर जगह पे रिपोर्ट हो रहा है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, पहले वो जरा इसको गूगल करके देख लें कि प्रोफेसर मोहन दत्ता के साथ सिर्फ हिंदुत्व के ऊपर एक पेपर लिखने के ऊपर क्या किया है ट्रोल्स ने, क्या किया है एक्सट्रीमिस्ट ने। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये हिंदुइज्म के साथ नहीं, ये हिंदुत्व मेंटेलिटी के साथ। अब दूसरी बात है, यही वजह है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, जब मोदी जी बैठे थे बाइडेन के साथ, लेकिन बाइडेन ने और कमला हैरिस ने, वो जो इतने 1.5 अरब की आबादी के प्राइम मिनिस्टर थे, सिलेक्टेड लीडर हैं उधर के, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी और उनको वहां पे स्कूल किया, उनको वहां पे गांधीवाद याद करवाया, उनको गांधी का पैगाम याद करवाया। इसलिए याद करवाया कि जो अभी मैंने पहले जिक्र किया कि प्रोफेसर मोहन दत्ता जैसे जो खुद हिंदू हैं, अगर वो भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को चैलेंज करेंगे तो आज के जो भारत है उसके अंदर उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और यही वजह है कि इस वक्त जो है भारत के अंदर उन लोगों की सरकार है जो गांधी जी को भी बुरा कहते हैं और जो गांधी जी के कातिल को अपना हीरो मानते हैं। तो प्रॉब्लम पाकिस्तान की या किसी देश की हिंदुइज्म के साथ नहीं है, ना ही मोदी जी के साथ है, एक आइडियोलॉजी के साथ है जो नफरत पे मबनी आइडियोलॉजी है, उससे प्रॉब्लम है। तो अगर इस आइडियोलॉजी को आप चेंज नहीं करेंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम्स और होंगी। बाकी और अभी आपने हाल ही में देखा होगा था कि जो अभी जावेद अख्तर जो मारूफ शायर है, उनके साथ क्या हुआ है, और नसीरुद्दीन शाह साहब भी बड़ा खुलकर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो जमहूरियत है ही नहीं, जमहूरियत नाम की चीज है ही नहीं, रत्ती भर जमहूरियत नहीं है इंडिया में। मतलब जो मुसलमान है वहां पे, उन पे जमीन तंग की जा रही है। देखिए, जमहूरियत जो होती है, डेमोक्रेसी होती है, वो डेमोक्रेसी में रवैये होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं। कोई एक कहने से डेमोक्रेसी नहीं हो जाती। आज एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत को छोड़ के चली गई है और मोदी जाके यूएन में हमें बता रहे हैं कि हम दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत हैं। अब एक्शंस जो है ना, दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो मोदी जी के बातें तो बड़ी अच्छी उन्होंने की, लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है उसके ऊपर आप एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देख लें, आप ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट देख लें, आप दीगर जो यूनाइटेड नेशंस के अपने इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स देख लें। तो हमारा कोई मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है, हमारा मकसद उस चीज को पॉइंट आउट करना है जो वहां का, जिसका जिक्र आपने किया। मैं अपनी बात उस पर खत्म करूंगा। जो गोदी मीडिया है, वो मीडिया कभी भी आपको असली शक्ल नहीं दिखाएगा। मोदी जी को कहता है कि ऊपर हमारे दोस्त को बुरा लग गया,
हमारे वजीर आजम को रोज इनके जी। मीडिया के ऊपर भिखारी कहा जाता है, रोज उसको कटोरा खान कहा जाता है। हमें तो बुरा नहीं लगता। आप अगर हमसे ये कहते हैं कि आप जो है और हैं हाँ, का इस्तेमाल ये इस तरह करें की बातें और करते अपने हैं। यहाँ आपकी जो हालत है उस हालत को आप अगर अपना मीडिया खोल के देख लें तो आपको नजर आ जाएगा। और ये वही मीडिया है कि लाशें भारत की सड़कों के ऊपर गिर रही थी कोविड से और ये जे मोदी कर रहे थे। तो ये अपने दुश्मन, एक क्रिटिकल फ्रेंड होना, एक ऐसा फ्रेंड जो आपकी गलतियों की निशानदेही करे, वो आपका दुश्मन नहीं होता, वो आपका दोस्त होता है, चाहे वो कहीं से भी करे। तो इसके ऊपर इनको खुद गौर करने की जरूरत है। ठीक है दुबे जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, सबसे पहले तो मैं अतर जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। अतर जी ने आखिरकार आज मान ही लिया कि भारतीय प्रधानमंत्री ने बातें बहुत अच्छी की। अतर जी, उम्मीद करता हूं कि आप समझ सकेंगे भारत की पॉलिसी को। आज नहीं तो कल पाकिस्तान की आवाम की समझ में आएगी भारत की पॉलिसी, कि भारत की पॉलिसी वसुधैव कुटुंबकम वाली है। आगे मैं 1857 से अपनी बात शुरू करूंगा। जैसा कि 1857 के बारे में पाकिस्तान में भी सभी लोग जानते होंगे और पाकिस्तानी आवाम को भी ये विचार करना चाहिए, क्या मंगल पांडे ने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी, दिल्ली की आजादी की लड़ाई लड़ी, भोपाल की आजादी की लड़ाई लड़ी, या झांसी की आजादी की लड़ाई लड़ी? लक्ष्मीबाई ने कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ी और गौस खान जी ने कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ी? क्या उसमें लाहौर नहीं था? क्या उसमें रावलपिंडी नहीं था? कौन सी ऐसी जगह है जो वहां नहीं थी? उन्होंने अंग्रेजों से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई को लड़ने के बाद उन्हें क्या हासिल हुआ? आज क्या हासिल हुआ पाकिस्तान को और क्या हासिल हुआ भारत को? ये विचार करने की बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। भारतीय झंडे में आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से हरे रंग को स्वीकार कर लिया गया है और भारत का झंडा इस बात का प्रतीक है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जबकि पाकिस्तान का झंडा आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के झंडे में आज भी भगवा रंग को स्वीकार नहीं किया गया। मतलब साफ है, कोई भी झंडा किसी भी देश का प्रतीक चिन्ह होता है, उसकी मानसिकता का परिचायक होता